मेरे चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों। आज मैं आपको द हॉन्टिंग ऑफ मेपलवुड हाउस की कहानी दिखाने जा रहा हूं और मेरा आप लोगों से एक अनुरोध है कि बेहतरीन अनुभव के लिए कृपया अपने हेडफोन का उपयोग करें। मेपलवुड हाउस एक शांत पेड़ों से भरी सड़क के अंत में स्थित था। इसकी आईवी से ढकी दीवारें और चरमराते लकड़ी के फर्श के साथ इसमें रहस्य और इतिहास का एक माहौल था जिसने इसके नए मालिकों पटेल परिवार को आकर्षित किया। उन्हें शायद ही पता था कि इस घर की दीवारों में सिर्फ यादें ही नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ छिपा हुआ है। पटेल परिवार एक धूप भरी दोपहर में यहाँ रहने के लिए चले गए। श्री और श्रीमती पटेल अपनी किशोर बेटी प्रिया के साथ अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू करने के लिए उत्साहित थे। उन्होंने अपना पूरा दिन अपने सामान को खोलने और व्यवस्थित करने में बिताया, इस बात से अनजान कि कोई भयावह उपस्थिति उन्हें देख रही है। जैसे जैसे रात होती गई, घर में अजीब तरह से सन्नाटा छा गया। केवल पुरानी संरचना के ढाने की चरमराहट और कराहने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। प्रिया ने सबसे पहले कुछ अजीब महसूस किया। उसने अपने बेडरूम के दरवाजे के बाहर हल्की फुसफुसाहट सुनी। इसे अपनी कल्पना समझकर वह सो गई। अगले कुछ दिनों में अजीबोगरीब चीजें होने लगीं। दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते, रोशनी टिमटिमाती और कई कमरों में ठंडे स्थान दिखाई देने लगे। श्रीमती पटेल को अक्सर ऐसा लगता था कि कोई उन्हें देख रहा है और प्रिया के सपने एक छायादार आकृति की भयावह छवियों से भरे हुए थे। एक शाम अटारी की खोज करते समय श्री पटेल को एक पुरानी धूल भरी डायरी मिली। यह एवलिन नाम की एक महिला की थी जो 1 सदी से भी पहले घर में रहती थी। जब उन्होंने प्रविष्टियों को पढ़ा तो एक डरावनी कहानी सामने आई। एवलिन को एक दुष्ट आत्मा ने सताया था जिसने अंततः उसे पागलपन और मौत की ओर धकेल दिया। अंतिम प्रविष्टि मदद के लिए एक हताश अपील थी। रहस्य की तह तक जाने के लिए दृढ़ संकल्पित पटेलों ने एक रात देर तक जागने और अजीब गतिविधियों का निरीक्षण करने का फैसला किया। आधी रात के आसपास तापमान अचानक गिर गया और रोशनी चली गई। एक ठंडी भयावह उपस्थिति कमरे में भर गई और प्रिया के सपनों की छायादार आकृति उनके सामने प्रकट हुई। खोखली आंखों और भयावह रूप वाली आत्मा उनकी ओर बढ़ी। वे अब उसकी फुसफुसाहट सुन सकते थे, पहले से कहीं अधिक स्पष्ट। यह जगह छोड़ दो या एवलिन जैसा ही भाग्य भोगो। भयभीत लेकिन दृढ़ निश्चयी पटेलों ने घर के इतिहास के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त की। उन्होंने स्थानीय पुस्तकालय का दौरा किया और लंबे समय से रहने वाले निवासियों से बात की। उन्होंने पाया कि एवलिन अकेली नहीं थी जिसे यह पीड़ा हुई थी। कई पिछले निवासियों ने भी इसी तरह की प्रेत बाधा का अनुभव किया था, जिसके कारण अस्पष्टीकृत मौतें या अचानक प्रस्थान हुआ था। एक दोपहर एक बुजुर्ग पड़ोसी श्रीमती थॉम्पसन पटेलों के पास पहुंची। वह दशकों से पड़ोस में रह रही थी और मेपलवुड हाउस के काले इतिहास को जानती थी। उसने उन्हें आत्मा के बारे में चेतावनी दी जिसे स्थानीय लोग द वॉचर के रूप में जानते थे और उन्हें सलाह दी कि बहुत देर होने से पहले वे वहां से चले जाएं। अपने घर को न छोड़ने के दृढ़ निश्चय के साथ पटेलों ने एक स्थानीय पुजारी फादर मैथ्यूज की मदद ली जो अलौकिक से निपटने में अपनी विशेषज्ञता के लिए जाने जाते थे। फादर मैथ्यूज पवित्र जल और पवित्र अवशेषों के साथ पहुंचे। घर को शुद्ध करने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। जैसे ही भूत भगाने की प्रक्रिया शुरू हुई, आत्मा अधिक आक्रामक हो गई, जिससे कमरे में वस्तुएं उड़ने लगीं और हवा में भयानक आवाजें भरने लगीं। लेकिन फादर मैथ्यूज ने प्रार्थना करते हुए और पवित्र जल छिड़कते हुए अपना काम जारी रखा। एक लंबी और गहन लड़ाई के बाद आत्मा ने आखिरी बार खून जमा देने वाली चीख निकाली और गायब हो गई। घर अपनी सामान्य शांतिपूर्ण स्थिति में लौट आया। फादर मैथ्यूज की मदद के लिए आभारी पटेलों ने वहीं रहने का फैसला किया। उन्होंने एवलिन की डायरी को एक बॉक्स में बंद करके बगीचे में दफना दिया ताकि उसे और बेचैन आत्मा को कुछ शांति मिल सके। भूत भगाने के बावजूद कभी कभी छोटी अकथनीय घटनाएं होती रहीं। रात में रोशनी टिमटिमाती और धीमी फुसफुसाहटें सुनाई देती। पटेल अब घर के इतिहास से अधिक परिचित हो गए थे। उन्होंने इन्हें अतीत की प्रतिध्वनि के रूप में स्वीकार किया, लेकिन उनमें कोई दुर्भावना नहीं महसूस की।
समय के साथ पटेलों को मेपलवुड हाउस से प्यार हो गया। उन्होंने इसकी विचित्रताओं और इसके इतिहास की मौजूदगी को अपनाया। उन्होंने अपने अनुभवों को दोस्तों और पड़ोसियों के साथ साझा किया। अपनी एक बार की भयावह कहानी को लचीलेपन और अतीत के साथ जुड़ाव की कहानी में बदल दिया। मेपलवुड हाउस अब अपने भूतिया निवासियों से मुक्त हो गया है। एक बार फिर एक गर्मजोशी भरा और स्वागत करने वाला घर बन गया है। लेकिन पटेल कभी भी उस भयावह घटना को नहीं भूल पाएंगे और उन्होंने उन अदृश्य शक्तियों के बारे में जो सबक सीखे हैं, जो कभी कभी हमारे बीच में रहती हैं। देखने के लिए धन्यवाद। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कृपया लाइक और शेयर करना न भूलें। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें।